students, welcome to our channel Exclusive Mathematics। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक, इस चैप्टर को टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 4 टॉपिक्स हैं इसमें, जिन्हें हम 2 तरीके से स्टडी कर सकते हैं। एक तो हम इनको हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में स्टडी करें, उनके सारे कंसेप्ट्स को हम देखें। दूसरा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हमें केवल जो हमारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है टॉपिक से रिलेटेड उन पर हम फोकस करें, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम्स में आने वाले उनको हम देखें। ठीक है, तो ये जो 4 टॉपिक्स हैं दे आर सॉल्विंग सिस्टम। सिस्टम को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू टेक 3 वेज। फर्स्ट, elimination method, second substitution method, and the third one is cross multiplication method. Second topic है graphical method. In this topic हम ये सीखेंगे कि how to draw a graph and solve a system. Okay? Third topic है condition of sortability, and the fourth is related to word problems. Okay? तो इस तरह से इस चैप्टर को हम टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और एक एक टॉपिक को हम जो है वो उसके जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उनको हम यहाँ रिवीजन करेंगे, और उनके जो शॉर्ट और क्विक मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आज का हमारा जो फोकस रहेगा टॉपिक पर, दैट इज ग्राफिकल मैथड। ग्राफिकल मैथड में मैंने देखा है कि जब बच्चों को ग्राफ सॉल्व करने के लिए या ड्रॉ करने के लिए दिया जाता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं वो ग्राफ को सॉल्व करने में। बहुत अननेसेसरी स्टेप्स को वो लिखते हैं जिसमें उनका टाइम वेस्ट होता है, जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है लिखने की। ठीक है, तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि हम एक बहुत ही शॉर्ट वे में इसको किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, एक स्मार्ट वे ऑफ टू ड्रॉ ग्राफ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ताकि आप जब नोट्स बनाएं तो वहाँ आपको ये हेल्पफुल रहे। और नोट्स बनाएंगे जब आप इसके प्रॉपर इसकी प्रिपरेशन करेंगे तभी आपको एग्जाम में हेल्प देगा, सिर्फ देख लेने से ही काम नहीं होगा। ठीक है, तो नोट्स आप जरूर बनाएं। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। टू अंडरस्टैंड आवर टॉपिक वी आर टेकिंग एन एग्जांपल फ्रॉम एनसीईआरटी ऑन पेज नंबर 50। इट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे ग्राफ को किस तरह से ड्रॉ किया जाएगा और क्या क्या कंडीशंस हमें दी जा सकती है उसमें सॉल्व करने के लिए। वो सारी चीजें हम इस एक एग्जाम्पल, इस एक क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पर हम सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए मेन 3 स्टेप्स हैं जो कि हमें फॉलो करने हैं। नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। जो भी हमें लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, सबसे पहले स्टेप में हमें इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ओके, स्टेप 2 में हमें जो कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड किए हैं स्टेप 1 में, उनको हमें प्लॉट करना है ऑन कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, एंड स्टेप 3 वी ड्रॉ लाइंस। तो इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम बहुत ही इजीली जो है ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1। तो देखिए स्टेप 1 में आपको सबसे पहले जो भी आपको इक्वेशंस दी हुई है, यू हैव टू राइट डाउन दीज इक्वेशंस। x minus y plus 1 equals to 0. This is equation number 1. And the second one is 3x plus 2y minus 12 equals to 0. This is our equation 2. तो देखिए इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि आप x की वैल्यू पुट करें फिर उसको पूरा सॉल्व करके y की वैल्यू निकालें। तो इन सारे स्टेप्स को यहाँ पर आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा सॉल्व करके दिखाएं। तो ये चीज भी आपकी एक टाइम सेविंग हो सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, बॉक्सेस बनाने में भी आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है कि आप पूरा उसको ड्रॉ कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। देयर इज नो नीड। आप सिंपली इस तरह से आप अपना ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स एंड वाई, और यहाँ हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। अच्छा, एक चीज और, बच्चे क्या करते हैं कि 3-4 कोऑर्डिनेट्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं टू ड्रॉ लाइन। तो देखिए एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें केवल 2 पॉइंट्स की हेल्प से भी हम उस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा पॉइंट्स को निकालने की जरूरत नहीं है।
तो वहां भी आप इस चीज को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ हम जब पॉइंट्स निकालेंगे तो एक मेथड है जो कि आपको हमेशा याद रखना है। फर्स्ट यू हैव टू पुट x इक्वल्स टू 0 एंड यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y, एंड नेक्स्ट पुट y इक्वल्स टू 0 एंड गेट द वैल्यू ऑफ x। तो ये सबसे सिंपल तरीका होता है किन्हीं भी कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने का, और इनको प्लॉट करना भी बहुत ईजी होता है। तो जो मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 99% जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस मेथड से सॉल्व हो सकते हैं आपके। एक आध क्वेश्चन होता है जिसमें आपके फ्रैक्शंस में कुछ आ रहे होते हैं, हालांकि वो भी हम फ्रैक्शंस को भी ग्राफ पे ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। तो जनरली जब भी हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले हम x और y की वैल्यूज को 0 पुट करके उनके जो रिस्पेक्टिव जो उनके कोऑर्डिनेट x या y की जो वैल्यूज होंगी उनको हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पुट करते हैं x इक्वल्स टू 0। डायरेक्ट हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू 0, तो अब आप देख रहे हैं कि वी विल गेट y इक्वल्स टू 1। ओके, नाउ वी विल पुट y 0। जब हम y को 0 पुट करेंगे, ठीक है, देन वी गेट x इक्वल्स टू माइनस। तो आप यहां पर डायरेक्ट इस तरह से कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इजी रहेगा और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन की तरफ आते हैं, इसके भी कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करेंगे, ठीक है। 2 वर्टिकल एंड 1 हॉरिजॉन्टल लाइन, x y। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x 0, तो y हमें मिलेगा यहां से, ठीक है, 6। इसी तरह से जब हम y 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो यहां से हमें x मिलेगा 4। ओके, तो यहाँ पे देखा कि सिंपल स्टेप 1 में आपको जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं वो आप सिंपल इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स को आप फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो स्टेप्स अननेसेसरी जो बच्चे ज्यादातर बच्चे उसको लिखते हैं कि लेट टेक इक्वेशन 1 पुट x इक्वल्स टू 0, फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो वो बहुत सारे जो स्टेप्स हैं उनको आपको लिखने की यहाँ कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप रफली थोड़ा सा उसको कर सकते हैं, बट इट्स सफिशिएंट। ओके, इज इट क्लियर? अब हमारा सेकंड स्टेप आता है टू प्लॉट द कोऑर्डिनेट्स ऑन कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। अच्छा, कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ करते वक्त भी बच्चे क्या करते हैं कि दो आप x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करेंगे, फिर उसमें x एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6, y इधर साइड में 1 2 3 4 5, मतलब उसको ड्रॉ करते रहेंगे बैठ बैठ, फिर पूरा लिखेंगे 1 से 10 1 से 10, ऊपर भी नीचे। तो क्या होता है, इसमें भी आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा है जिसकी आपकी कोई जरूरत है ही नहीं। तो अब हम कैसे प्लॉट करेंगे कोऑर्डिनेट्स को, ठीक है। तो उसके लिए भी बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि सबसे पहले आप एक्सिस को ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब आप ये देखिए कि जो एक्स एक्सिस है उस पे हमारे जो हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए उसमें हमारा जो सबसे स्मॉलेस्ट कोऑर्डिनेट क्या है और जो सबसे बड़ा कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट है, जैसे कि हम यहाँ पर x के जब हम वैल्यूज देख रहे हैं तो यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है x की -1, और जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है दैट इज 4। तो हम x एक्सिस पर केवल -1 to 4 तक के जो पॉइंट्स है उनको हम मार्क करेंगे, ठीक है। अननेसेसरी पॉइंट्स को मार्क करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो ये देखेंगे आप -1 1 2 3 4, ओके, दैट्स इट। आपको इसे इधर या आगे से ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं। इसी तरह से हम y को एक्सिस पर देखेंगे कि जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट पॉइंट है दैट इज 0 और जो सबसे ग्रेटेस्ट है दैट इज 6। तो फ्रॉम 0 to 6 हम पॉइंट मार्क करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। अब हम इन कोऑर्डिनेट्स को इन पर प्लॉट करेंगे, ओके। तो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 0, 1 0, 1 दैट मीन दिस कोऑर्डिनेट, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम पॉइंट करेंगे, बिंदी बनाएंगे और फिर इस तरह से हम इसको गोला बनाएंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट को आप बिंदी से शो कर रहे हैं, गोला है क्लियर, हमें वहां पे बताया कि हाँ यहाँ पर ये पॉइंट हमने लिया हुआ, ठीक। इस तरह से सेकेंड कोऑर्डिनेट है हमारा -1, 0 -1, 0 is this point, okay, बिंदी एंड गोला। तो उसको आप ये भी कह सकते हैं, इस स्टेप को
बिंदी गोला स्टेप है कि आप बिंदी लगाइए कोऑर्डिनेट्स को और गोला बना दीजिए, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पर इसको हम बिंदी गोला स्टेप नाम दे देते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने इसके इस लाइन के दोनों कोऑर्डिनेट्स को हमने यहाँ पर प्लॉट कर लिया है। अब हम इनको मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको हम नेम दे देंगे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सिंपली आप ये 1 लिख दीजिए। अगर आपने यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है 1, तो आप सिंपली 1 लिख करके वहां पर काम हमारा खत्म हो जाता है। जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर पूरी इक्वेशन लिखे x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना, उसकी भी कोई नीड नहीं है यहाँ पर। तो ध्यान रखना कि एक तो हमें अननेसेसरी पॉइंट को मार्क्स नहीं करना है, दूसरा कि आपने जो इक्वेशन, आपने जो लाइन ड्रॉ की है जिस इक्वेशन की, उसको आप सिंपली इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम सेकेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो यहां पर हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं 0,6। तो 0,6 इज दिस पॉइंट, तो वही बिंदी गोला। ओके, एंड द नेक्स्ट इज 4,0। तो 40 इज दिस पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, बिंदी गोला। तो इन दोनों पॉइंट्स को भी हम मिलाते हुए इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, ठीक है, और ये इक्वेशन है हमारी 2। दैट्स इट। तो ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो हमने देखा कि 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम ग्राफ को कितना सिंपल तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, और आप ये देखेंगे कि कितना मतलब नीट वर्क आपको यहाँ पर दिखाई देगा। कुछ मैसी नहीं है यहाँ पर कि बहुत ज्यादा सब कुछ भरा भरा सा, गंदा गंदा सा, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल और नीट वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टेप 1 में आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। स्टेप 2 में जो कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड किए हैं उनको कार्टेशियन प्लेन में आपको ड्रॉ करना है और लाइंस आपको ड्रॉ कर देनी है। तो यहाँ तक तो हमारा होता है ग्राफ को ड्रॉ करना। अब इसके बाद हमारे पास कंडीशंस आती हैं कि हमसे क्वेश्चंस में पूछा क्या गया है, ठीक है। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो ये जो दोनों लाइंस हैं हमारी और एक्स एक्सिस, इनसे जो बनने वाला ट्रायंगल है उसकी वर्टिसेस हमें फाइंड करनी है एंड शेड इन द ट्रायंगुलर रीजन, ठीक है। तो यहां हम देखेंगे कि देखो ये जो दोनों लाइंस हैं, ठीक है, और एक्स एक्सिस यानी कि ये वाला रीजन, ये वाला, ठीक है, ये ट्रायंगल, जिसको हम ये भी कह सकते हैं, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ए, इसको हमने कहा बी और इसे हमने कहा सी, ठीक है, यानी कि ये वाला रीजन, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि एक तो शेडेड कराने को आपको आ सकता है ट्रायंगुलर रीजन को, और साथ में उन्होंने पूछा है फाइंड द वर्टिसेस। तो वर्टिसेस आप देख ही सकते हैं यहाँ पर ए, बी एंड सी। ए के वर्टे हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं दे आर -1, 0, ठीक है। वर्टेक्स ऑफ बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स बी, आप थोड़ा सा ये देखेंगे यहाँ पर ये 3 एंड दिस इज 2, ओके। तो वर्टेक्स आपका जो बी है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ओके, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स सी 4, 0, ठीक। तो ये सॉल्यूशन था आपका पूरे इस क्वेश्चन में। आपको शेड करना था ट्रायंगुलर रीजन को, जो कि इन लाइंस और एक्स एक्सिस के साथ जो बन रहा है ट्रायंगुलर रीजन, उसको आपको शेड करना है, और उस ट्रायंगल के आपको जो वर्टिसेस है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर कुछ और कंडीशंस भी होती हैं जो कि एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं, जैसे कि जो ये आपका शेडेड जो आपका एक ट्रायंगुलर रीजन है, इसका आप एरिया फाइंड करेंगे। फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म्ड बाय दीस लाइंस विद एक्स एक्सिस। तो देखो एरिया फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, अगर हम एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, ओके। तो आप ये देखेंगे यहाँ पर बेस है हमारा दिस वन, ओके, यानी कि यहां से लेकर के ये लेंथ, तो ये टोटल हमारी हो गई 4 + 1 5, दैट मीन्स हाफ इंटू 5 इंटू अल्टीट्यूड इज दिस, और ये हमारी जो हाइट है ये कितनी है, दैट इज
3 into 3. So area of triangle ABC is 15/2 square unit. तो इस तरह से हम एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किसी भी ग्राफ को जब वो प्लॉट कराते हैं तो टोटल 4 क्वेश्चंस बनते हैं ग्राफ पर हमारे। सबसे पहला तो हो सकता है वो आपसे कहे कि सॉल्व इट ग्राफिकली, जो भी आपको इक्वेशन सिस्टम आपको दे रखा है उसको कहे सॉल्व इट ग्राफिकली। तो वहां पर आप हमेशा ध्यान रखना कि जो भी आपको सिस्टम, जो पेयर है आपके, वो जहां भी इंटरसेक्ट करेंगे, जो लाइंस हैं आपकी जो आपने ड्रॉ की है, वो जहां भी इंटरसेक्शन उनका पॉइंट है, दैट इज द सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि हमने लिखा 2, 3, यानी कि x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सेकेंड आपका इसमें पूछा जा सकता है कि शेडेड द रीजन, ठीक है, विद एक्स एक्सिस भी हो सकता है और विद वाई एक्सिस भी पूछा जा सकता है। तो अगर हम इन लाइन को वाई एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल बना रहा है उसके साथ जो ट्रायंगुलर रीजन की अगर हम बात करें तो देखिए वो ये दिस वन, ओके, ये वाला जो रीजन है, तो वाई से भी पूछा जा सकता है और एक्स एक्सिस से भी पूछा जा सकता है। दोनों में ही आप इजीली इसको शेड कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इसमें हमारा बनता है फाइंड द एरिया। एरिया फाइंड करने के लिए आपको इस फॉर्मूले को यूज करना है, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। ठीक है, तो जो भी ट्रायंगल बनेगा उसका आपको बेस और उसका जो एल्टीट्यूड होगा उस फॉर्मूले में आप पुट करेंगे एंड सॉल्विंग। और लास्ट इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि जो ट्रायंगल बना है हमारा उसके वर्टिसेस बताइए, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल। तो जितने भी वर्टिसेस हैं आपके ट्रायंगल के उनके कोऑर्डिनेट्स को आप इजीली इस ग्राफ में से रीड करके आप वहां पर लिख सकते हो। तो टोटल ये 4 कंडीशंस हैं किसी भी ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चंस में जो कि पूछी जा सकती है एग्जाम में। इससे ज्यादा और कुछ नहीं आता है, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। और इस तरह से जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो बहुत ही कम टाइम में और इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो जितनी भी इसमें पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो मैंने यहाँ आज आपके साथ डिस्कस की है और आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल मतलब क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे कि आप नेक्स्ट और आपके मतलब किस किस टॉपिक्स पर आप चाहते हैं कि आपको कुछ इजी जो वेज है उसमें आपको वो एक्सप्लेन किया जाए। और थैंक यू।